भारत ने आखिरकार चौंका दिया है दुनिया को, क्योंकि भारत ने अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस के ऊपर दावा ठोक दिया है, $43 मिलियन का दावा। वहीं उससे भी बड़ी बात ये है कि इन देशों को भारत को चुकाने पड़ सकते हैं पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा पैसा। आखिर इन देशों ने ऐसा क्या कर दिया है? और पहले तो कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जैसा भारत ने अब की कर दिया है। भारत अपने एक अलग राह पर चल रहा है, ये लगभग दिखला चुका है। और भारत अब पहले वाले रुपए नहीं है कि बाहरी लोग ये सोचा करते थे कि यहाँ तो ऐसा ही चलता है, जो मनमानी करेंगे कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने ये एक्शन अपने दोस्तों के ऊपर भी ले लिया है, जिसकी वजह से हड़कंप ज्यादा मचा है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और यहाँ तक कि इजराइल, जिसके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ये सारी चीजें सबसे पहले शुरू हुई फ्रांस के साथ, और फ्रांस के बाद अब अमेरिका का भी नंबर आ गया है, रूस का भी और इजराइल का भी। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि इन देशों के साथ भारत ने जो भी डील किए, उस डील में कुछ क्लाउज रखे गए थे भारत की तरफ से। जैसे कि फ्रांस की MBDA मिसाइल के साथ जब भारत ने डील फाइनल किया, तो इसमें ये तय हुआ था कि डील का आधा पैसा लगाया जाएगा भारत में ही इन्वेस्ट करेगी कंपनी, जिसके अनुसार करीब 30,000 करोड़ रुपए की भारत में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी MBDA की तरफ से। 2016 में फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन के साथ 7.8 बिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर MBDA ने इस चीज को पूरा नहीं किया, जिसके बाद 2021 में भारत सरकार ने इसके लिए पहली पेनल्टी जारी की। आपको बता दें, फ्रांस की इस कंपनी ने भारत को पेमेंट भी कर दिया। और अब इसके बाद इजराइल, रूस, अमेरिका, इन तीनों को भारत ने दे दिया है नोटिस $43 मिलियन का पेमेंट करने। वैसे ये जो आंकड़ा है $43 मिलियन का, ये आंकड़ा सिर्फ 2021 के लिए है। अगर 2008 से लेकर अभी तक के सारे पेनल्टी को जोड़ा जाए जो विभिन्न देशों पर लगे हैं, जिन्होंने पूरा नहीं किया है, तो ये अमाउंट होगा करीब $13 बिलियन। और इस $13 बिलियन में से अभी तक मात्र वेंडर्स ने $3.7 बिलियन ही दिया है। अभी भी बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। आप सोचिए, 2008 से अब तक के लिए इतना बड़ा अमाउंट जमा हो चुका है। इसका मतलब है कि इससे पहले कभी सरकार ने एक्शन ही नहीं लिया। 2008 से जब जमा हो रहा है, तो इससे पहले अगर सरकार एक्शन लेती तो ये सारे पैसे आ चुके होते, या फिर जो क्लाउज था वो पूरा हो चुका होता। लेकिन रिश्ते खराब न हो जाए, ये सोचकर कभी भी इन देशों के ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। अब ये कंपनियां ये मान कर बैठी थी कि जैसा है वैसा ही चलता है, MOU में साइन कर दो, बाद में हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन अब बदली हुई सरकार ने अपने बदले हुए तेवर दिखला दिए हैं और साफ कर दिया है कि यहाँ सब कुछ चलता है वाला एटीट्यूड, सब कुछ चलता है वाला व्यवहार नहीं चलने वाला है, चाहे वो दोस्त इजराइल ही क्यों न हो, रूस ही क्यों न हो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के ऐसा करने से कंपनियां सुधर जाएंगी या फिर इन देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।